मानव शरीर कुदरत का एक करिश्मा, एक नाजुक खोल में समाया हुआ एक जटिल ब्रह्मांड। हम स्टारडस्ट हैं, मरते हुए तारों के दिल में बने हैं, और हमारे भीतर एक कहानी है, अरबों सालों के विकास की कहानी, जटिल प्रणालियों की कहानी जो एकदम तालमेल से काम करती है। अपने हाथ को देखो, अपनी त्वचा की गर्मी, अपने खून की धड़कन को महसूस करो। आपकी हर सांस, आपके दिल की हर धड़कन जीवन की जटिल मशीनरी का प्रमाण है। सबसे छोटी कोशिका से लेकर सबसे बड़े अंग तक मानव शरीर इंटरकनेक्टेड वंडर्स की एक सिम्फनी है। लेकिन हम इस भीतर के ब्रह्मांड के बारे में वास्तव में कितना जानते हैं? ये सिस्टम जीवन की घटना बनाने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं? आइए एक यात्रा पर चले, मानव शरीर के कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन पर। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए। एक विशाल नदियों और नालों के नेटवर्क की कल्पना कीजिए, जो जीवनदायी चीजें एक महाद्वीप के हर कोने तक पहुंचाते हैं। यही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का एक जटिल जाल। इसके केंद्र में दिल है, एक अथक पंप जो दिन में 1 लाख से ज्यादा बार धड़कता है। हर धड़कन के साथ दिल हमारे पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर यह खून हर कोशिका, हर टिश्यू, हर अंग को पोषण देता है। यह अपशिष्ट उत्पादों को दूर ले जाता है, हमारे आंतरिक वातावरण को साफ और संतुलित रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी आंतरिक जीवन रेखा है, जीवनदायी ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह। इसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हर पल हम हवा के समुद्र में नहाते हैं। हम इसे ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन यह हवा हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इस अदृश्य दुनिया के साथ हमारा इंटरफेस है। हमारे फेफड़े, नाजुक और जटिल, इस जीवनदायी हवा को अंदर खींचते हैं। ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन फेफड़ों में छोटे छोटे एयर सैक्स के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्यूलर एक्टिविटी का एक वेस्ट प्रोडक्ट वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ये एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का यह नाजुक नृत्य सांस लेने का असली सार है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर्यावरण के साथ हमारे संबंध का प्रमाण है। हर सांस के साथ हम उस हवा से जुड़े होते हैं जो हम सांस लेते हैं, उस ग्रह से जुड़े होते हैं जिसे हम घर कहते हैं। जैसे ही हम पहला कौर लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम पर लग जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो भोजन को उसके मूल घटकों में तोड़ देती है। ये घटक, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में समा जाते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक डिसअसेंबली लाइन की तरह समझो। मुंह से लेकर पेट तक और फिर आंतों तक हर अंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम जटिल मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, मांसपेशियां मंथन और मिश्रण करती हैं, और पोषक तत्वों को ध्यान से निकाला जाता है। यह एफिशिएंसी का एक चमत्कार है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की शक्ति का प्रमाण। डाइजेस्टिव सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के पास काम करने, बढ़ने और फलने फूलने के लिए जरूरी ईंधन हो। भाग 5, शरीर का बिजली का सिस्टम, नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर है। नसों का एक विशाल नेटवर्क यह बिजली की गति से संदेश पहुंचाता है। ये संदेश इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में हमारी गतिविधियों, हमारे विचारों, हमारी इंद्रियों और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क, जहां ब्रह्मांड में सबसे जटिल वस्तु, इस जटिल नेटवर्क के शीर्ष पर बैठता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है, निर्णय लेता है और ऐसे कमांड्स भेजता है जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा असली रूप है। यह हमें दुनिया का अनुभव करने, सीखने, प्यार करने, सपने देखने की अनुमति देता है। यह हमारी चेतना का केंद्र है, हमारी मानवता की चिंगारी। भाग 6, सिस्टमों की एक सिम्फनी। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम्स, ये मानव शरीर को बनाने वाले कुछ जटिल सिस्टम्स हैं, लेकिन ये अलग अलग काम नहीं करते। इसके बजाय ये एक साथ काम करते हैं, इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस की एक सिम्फनी। उदाहरण के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम फेफड़ों से ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम से पोषक तत्व शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। नर्वस सिस्टम सांस लेने की गति और दिल के संकुचन को नियंत्रित करता है। हर सिस्टम दूसरों पर निर्भर करता है, इंटरकनेक्टेड फंक्शंस का एक नाजुक संतुलन।
यही जटिल इंटरप्ले हमें चलने, सोचने, महसूस करने की अनुमति देता है। यह विकास की शक्ति का प्रमाण है, एक याद दिलाता है कि हम अपने पार्ट्स के योग से कहीं ज्यादा हैं। भाग 7, शरीर के रहस्य। हमारी सभी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद मानव शरीर में अभी भी कई रहस्य हैं। हमारा दिमाग चेतना कैसे पैदा करता है? मानव क्षमता की सीमाएं क्या हैं? हम शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अब भी हैरान करते हैं। मानव शरीर वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन का एक फ्रंटियर है, अनुत्तरित प्रश्नों का एक विशाल लैंडस्केप। हम जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। और यही विज्ञान की खूबसूरती है। यह खोज की यात्रा है, ज्ञान की निरंतर खोज। भाग 8, मानव जीव विज्ञान का भविष्य। मानव जीव विज्ञान का भविष्य एक ऐसी कहानी है जिसे अभी लिखा जाना बाकी है। जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ हम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में एक नए युग के कगार पर खड़े हैं। हम एक दिन क्षतिग्रस्त अंगों को फिर से उगाने, जेनेटिक स्तर पर बीमारियों का इलाज करने और यहां तक कि अपनी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां बीमारी एक दूर की स्मृति हो, जहां मानव जीवन काल अपनी वर्तमान सीमाओं से बहुत आगे बढ़ गया हो। यह भविष्य साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके बीज आज बोए जा रहे हैं दुनिया भर की रिसर्च लैब्स और यूनिवर्सिटीज में। संभावनाएं अनंत हैं, केवल हमारी कल्पना और हमारी नैतिक सीमाओं द्वारा सीमित है। यह भविष्य को आकार देना हमारा काम है, यह सुनिश्चित करना कि यह प्रगति पूरी मानवता को लाभान्वित करे। भाग 9, अन्वेषण करने का निमंत्रण। मानव शरीर एक चमत्कार है, विकास की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता का प्रमाण। यह अपने आप में एक ब्रह्मांड है, आश्चर्य और रहस्य से भरा हुआ। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको आगे की खोज जारी रखने के लिए, अपने शरीर के जटिल कामकाज में गहराई से जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, सवाल पूछें। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, उतना ही ज्यादा हैरान होंगे। तो जाओ, साथी खोजकर्ताओं, और उन अजूबों की खोज करो जो तुम्हारे भीतर हैं। मानव शरीर का ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है।